डरावना सपना देखा क्या? हाँ मम्मी, बहुत बुरा सपना देखा, मुझे बहुत डर लग रहा है। बाप रे, सब लोग चिल्लाए तो पता ही नहीं चला किसको क्या सपना है। अरे तुम ब्रेव बच्चे हो, डर को तुमसे डर लगता है, तुम कह रहे हो कि तुम्हें डर लग रहा है। नो डैडी, सच में मुझे बहुत डर लग रहा। आपको पता है सपने में क्या हुआ? नो। जोशीपुरा अंकल। हाँ? जोशीपुरा अंकल, वो क्या? भाग! भाग सकता है तो भाग, नहीं भाग पाएगा क्योंकि मैंने तुझ पे ट्रेडमिल जादू किया है। तूने बाग से फूल तोड़ने का रूल तोड़ा है और रूल तोड़ने वाले को ये राक्षस दक्षेश जोशीपुरा कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि रूल्स मतलब रूल्स फॉलो ना करे तो फूल्स गो बैक टू ओके, काम डाउन। ये रियल लाइफ का राक्षस जोशीपुरा बच्चों को सपने में भी राक्षस बन के डराने लगा। उसको तो मैं ना। अथर्वा बेटा, तुम ना एक काम करो, तुम हनुमान चालीसा पढ़ो। हाँ, उससे सारा डर दूर हो जाएगा। एब्सोल्युटली। अथर्वा, दादी ने तुम्हें सिखाया ना हनुमान चालीसा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। वेरी गुड। अब ऐसा हनुमान चालीसा बोलते हुए सो जाओ। ये जो भूत प्रेत पिशाच वैम्पायर्स होते हैं ना, सब डर के भाग जाएंगे, है ना? चलो, बहुत अच्छी नींद आएगी, जाओ। आई नो डैडी, बट मैं वहां नहीं, मैं आप दोनों के बीच में सोऊंगा। अथर्वा बेटा, अभी मम्मी डैडी के बीच में सोने के लिए थोड़े बड़े हो गए हो ना? नो मम्मी, प्लीज प्लीज, ठीक है, थैंक यू। आज उंगलियां क्या दिखा रहे हो? ऑप्शन है क्या तुम्हारे पास? गुड नाइट सखी। सो जा बेटा, हमारी नींद हराम कर। अम्मा। अब जोक। ये गधा सारी रात ऐसे दुलत्तियां मारता रहेगा और मेरी वजह से इसको भी ठीक से नींद नहीं आएगी। मैं इसके बेड पे जाके सो जाता हूँ, हम दोनों में से कम एक तो चैन से सोए। पेट की हालत खराब हो गई, कमर का कमरा हो गया है। उस सोफे पे सो के ना पूरा बदन टूट रहा है। सिकुड़ के सोना पड़ा, सोना क्या सिकुड़ के जागना पड़ा। क्या हुआ राजेश भाई, ये सुबह सुबह अपनी पीठ क्यों पीट रहे हैं? क्योंकि जिस राक्षस को पीटना चाहता हूं ना, उसको तो पीट नहीं सकता ना। राक्षस? कौन है वो नामुराद राक्षस? मुझे बताइए, आप नहीं पीट सकते तो मैं तो पीट ही सकता हूँ। कल रात को अथर्व के सपने में आया था वो राक्षस, अभी मेरे सामने खड़ा है। कहाँ? मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा। अरे आईने में देखिए ना, दिख जाएगा। राजेश भाई, व्हाट डू यू मीन? आपका कहने का मतलब है कि वो राक्षस मैं हूँ? हाँ, कल रात आप राक्षस बन के अथर्व के सपने में आए थे, उसको डराया धमकाया, जिसकी वजह से अथर्व ने मेरे और वंदना के बीच में सोने की जिद की। बाद में वो तो चैन की नींद सो गया, लेकिन मेरी नींद बर्बाद की उसने। सब आपका किया धरा। खबरदार आज के बाद अथर्व के सपने में आए तो। राजेश भाई,
ये क्या बिना सर पैर वाली बातें कर रहे हैं आप? किसी के सपने में आना ना आना ये मेरे वश में है। अगर आप दिन भर अपना ये डरावना चेहरा बच्चों को नहीं दिखाओ ना, और रूल्स मतलब रूल्स फॉलो ना करे थे फूल्स, ऐसा भी ना बोलो, तो मेरी गारंटी आप बच्चों के सपनों में नहीं आओगे। राजेश भाई, आप एक असभ्य, अनैतिक और अव्यवहारिक इंसान तो थे ही, अब बेहुदा और बदतमीज भी हो गए। जाइए, मैं आपसे बात नहीं करता। और किस एंगल से मैं आपको राक्षस दिखता हूँ? ओह, गुड मॉर्निंग ब्रो, कैसी रही कल की रात? अपना प्लान सक्सेस हुआ कि नहीं? प्लान तो सक्सेस हुआ, बट अभी भी एक टेंशन है। बोल ना ब्रो, तेरी टेंशन दूर करने के लिए तो इस दुनिया में आया हूँ मैं। लंबी लंबी मत फेंका, और कल रात जो मैंने किया वो आज रात तू कर। बट वाई ब्रो? क्योंकि अगर मैं अकेला करूंगा ना तो लोगों को मुझ पे डाउट हो जाएगा, लेकिन अगर हम दोनों करेंगे तो एक नॉर्मल बात हो जाएगी कि दोनों बच्चों को रात को डरावने सपने आते हैं और वो अपने दोनों पेरेंट्स के बीच में सोने की जिद करते हैं। ओके ब्रो, आई विल डू इट। दोस्ती की ये निभानी तो पड़ेगी। तू सलमान खान के डायलॉग ना मेरे लिए छोड़ दे, तो कोई और हीरो पकड़ ले। टाइगर श्रॉफ? हीरोपंती। क्या करूं, सबको आती नहीं, मेरी जाती नहीं। क्या हो गया? पापा बहुत डर लग रहा है, मैंने बहुत डरावना सपना देखा। आज मैं आप दोनों के बीच में ही सोऊंगा। क्या बीच में सोऊंगा? बीच में सोऊंगा क्या? घेल सप्पी लोगों जैसी बात करता है तू। हर्षद अग्रवाल का बेटा है तू, हर्षद अग्रवाल का। इसे स्टॉक मार्केट के सारे बिग बुल डरते हैं। पापा आपसे डरते हैं, मुझसे नहीं। डरावना सपना मैंने देखा, आपने नहीं। और आज मैं आप दोनों के बीच में ही सोऊंगा। ये उल्टी हाथ कर दूंगा ना। हेलो, जा अपने बेड पे जाके सो। चलो। और तेरे को नींद नहीं आ रही ना है, तो पैसे की उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दे, मन ही मन, जैसे मैं रोज गिन के सोता हूँ। हाँ बेटा, जब तेरे पापा पैसों की उल्टी गिनती करते हैं ना तो मुझे भी नींद आ जाती। जा तू भी उल्टी गिनती कर। हाँ? चल जा जाके सो जा। आ जाता है यार, सोने नहीं देता। और सुन, करोड़पति का बेटा है तू, 1 करोड़ से शुरू कर। 1 करोड़, फिर 1,99,99,999 रुपए। अथर्व ब्रो, आज एक बात समझ आई कि एक फॉर्मूला हर जगह सक्सेसफुल नहीं होता। मुझे नहीं खाना, मुझे नहीं खाना, मुझे नहीं खाना, मुझे प्लीज मत खिलाओ, प्लीज मुझे मत खिलाओ, मुझे नहीं खाना। सखी, प्लीज 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 मुझे नहीं खाना, मुझे नहीं खाना, मुझे नहीं खाना, प्लीज मुझे मत खिलाओ। ओके, काम डाउन अथर्व, काम डाउन। कल राक्षस बन के डरा रहा था, आज क्या बन के आया था? क्या खिला रहा था? रूल्स मतलब रूल्स फूल्स वाला? नहीं डैडी, जोशीपुर अंकल नहीं, मुनमुन दीदी थी। हैं? नहीं, मेरी बनाई हुई कद्दू की सब्जी कोई नहीं खाता। आज तू फंसा है, तुझे खानी ही पड़ेगी। मैं नहीं खा पाऊंगा। कैसे नहीं खाएगा? देखती हूँ कैसे नहीं खाएगा। खा खा। मैं नहीं खा सकता, प्लीज। मैं खाऊंगा तो मैं बेहोश हो जाऊंगा, प्लीज। नहीं खाएगा ना तो भी बेहोश हो जाएगा। मेरे अंदर खा खा के खा। नहीं, मैं नहीं खा सकता। खा भी। खिलाओ, खिलाओ इस छालर को कद्दू खिलाओ, क्योंकि मैंने कद्दू कटलेट कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं। अगर लोग कद्दू नहीं खाएंगे तो शेयर्स के भाव कैसे बढ़ेंगे? खिलाओ, खा छालर, कद्दू खा, खिलाओ इसे, आओ खिलाओ। क्वाइट। अरे पापा, ये डक्कू भाई का मैं समझ सकता हूँ, लेकिन वो मुनमुन दीदी कितनी प्यारी है और हर्षद भाई कितना प्यार करते हैं तुझसे। हाँ चलो, हाँ बेटा
गुड बॉय की तरह जाओ अपने बेड पे। चलो चलो। मैं सोऊंगा लेकिन आप दोनों के बीच में। अरे ये क्या बात हुई? वही सेम कल वाली बात हुई। ऐसे थोड़ी ना होता है अथर्वा। अब रोज रोज थोड़ी ना यहाँ सोने दे सकते। कल पहली बार डरे थे इसलिए सोने देते। जाओ बेड पे जाओ। मम्मी को बताओ ना, मैं अकेले नहीं सो पाऊंगा। प्लीज प्लीज डैडी। अच्छा। अरे लेकिन नहीं ठीक है, इट्स अ टेम्परेरी फेज, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। चलो। हाँ मम्मी, इट्स अ टेम्परेरी फेज। ओ उई सॉरी सर। नहीं इट्स ओके अर्जुन। एटलीस्ट कोई तो हंस रहा है इस दुनिया में। बच्चों के सताए हुए माँ बाप तो सिर्फ हाय हाय ही कर रहे हैं। हाय तुम्हारी शादी हो गई? नो सर। मत करना, और अगर की तो फिर बच्चे पैदा मत करना। और अगर बच्चे पैदा किए ना तो उनको अपने इस रिसोर्ट में मत लेके आना। और अगर लाओगे ना तो अलग रूम में सुलाना उन्हें, कितना भी रोए। तुम्हारे और तुम्हारी बीवी के बीच में सोने मत देना। क्यों सर? क्योंकि अगर सोने दोगे ना तो यहाँ मेरी जगह तुम लेटे रहोगे और कोई करण अर्जुन की पीठ पर गरम तवे जैसी ये पोटली रख रहा होगा और तुम मेरी तरह हाय हाय कर रहे होगे और वो करण सेम वैसे ही हंस रहा होगा जैसे तुम हंस रहे हो अर्जुन। जी सर। डैडी, मसाज से कुछ आराम मिला? हाँ अभी तो मिला है, लेकिन असली रोना शुरू होता है रात को। 2 रातों की तरह आज भी अथर्व कोई डरावना सपना देखकर जागेगा, फिर हम दोनों के बीच में आकर सोएगा और फिर राजेश वागे कल वापस मसाज करने चला जाएगा। आज इतना क्यों सोच रहे हो? तुम नहीं कहा ना कि टेम्पररी फेज है? टेम्पररी फेज है, लेकिन मेरा बैक पेन कहीं परमानेंट ना हो जाए। अथर्व की काउंसलिंग करवाए क्या? नहीं इतना मत सोचो राज, इतना कुछ सीरियस नहीं है ये सब। अरे है बंधु, जब से हमारा ये रूम चेंज हो गया है तब से हर रोज रात को पिछले 2 दिनों से अथर्व डरावने सपने देखकर चिल्लाता हुआ जाग जाता है, फिर हम दोनों के बीच में सोने की जिद करता है। दिस इज सीरियस। आई थिंक मैं डॉक्टर मेहता से पूछ लेता हूँ, उनकी नजर में कोई काउंसलर हो तो बात करते हैं। डॉक्टर मेहता से बाद में पूछना डैड, पहले एक बार मैं करके देखूं अथर्व की काउंसलिंग, वो भी अपने स्टाइल में। Are you sure? आपको भरोसा है ना अपनी बेटी पर? खुद से भी ज्यादा। आदि। मेरी ये पुरानी ट्रिक है तेरे सीक्रेट आउट करवाने की। चल बोल, क्या चालू है तेरा 2 दिन से? हाँ रुको बोल। मैंने बता तो दिया, मुझे सच में डरावने सपने आ रहे थे। अच्छा, ये सच नहीं है अथर्व, सच बोल। जल्दी बता फिर। बोल नहीं करूंगी। हाँ बता। ओके। विद्युत ने मम्मी और ज्योति आंटी की बातें सुनी थी। जानती है ज्योति भाभी, जब से रिजॉर्ट में आए ना तब से ठीक से नींद ही नहीं हो पाई है और उसकी वजह से बैक में पेन शुरू हो गया और कमर अकड़ गई है मेरी। क्यों? राजेश भैया ठीक से सोने नहीं देते पूरी रात? जिस ढंग से आप पूछ रही हैं उस ढंग से तो नहीं, पर हाँ वजह राज ही है। मतलब ये कि राज जो है ना उनको फैल के सोने की आदत है। मतलब हाथ कहीं होंगे, पैर कहीं होंगे। हम घर पे तो किंग साइज का बेड है और ये रिजॉर्ट वाला बेड क्वीन साइज का है, तो छोटा पड़ता है और राज कंफर्टेबली सोए इसके लिए मैं जो हूँ एक कोने में ऐसे सिमट के सोती हूँ और उसी की वजह से मेरे कमर में ना बहुत पेन शुरू हो गया है। ओह माय गॉड, ये बात अथर्व को बतानी पड़ेगी। विद्युत ने जब मुझे मम्मी के बैक पेन के बारे में बताया तो मैंने सपने में डरने का नाटक किया ताकि मम्मी आराम से सो पाए। नो इडियट है अथर्व, तेरे इस ड्रामे की वजह से ना मम्मा का तो पता नहीं वो आराम से सो पा रही है नहीं, लेकिन डैडी बिल्कुल भी नहीं सो पा रहे। तूने मम्मा का कमर दर्द दूर करने के चक्कर में डैडी के कमर में दर्द शुरू करवा दिया है, इडियट। अथर्वा, विद्युत की आधी अधूरी बात सुनकर डिसीजन ले लिया तुमने? मतलब ये बेटा कि अगर विद्युत ने मेरी और ज्योति भाभी की पूरी बात सुन ली होती ना तो जो हुआ उसकी नौबत ही नहीं आती। हाँ लेकिन अब सब सॉर्ट आउट हो गया है। दर्द इतना बढ़ गया था ना मेरी कमर में कि मुझे राज को फाइनली बताना पड़ा कि राज मैं ऐसे नहीं सो पा रही हूँ
और वो बेचारे इतने स्वीट है ना कि मेरी प्रॉब्लम समझ के उन्होंने एडजस्ट करना शुरू कर दिया। तो अब वो भी बेचारे ना अपने हाथ पैर ऐसे समेट के सोते हैं। वाह, राजेश भैया मतलब जेमिनी ऑफ पर्सन, जेमिनी ऑफ पर्सन। ज्योति भाभी, यू मीन जेम ऑफ अ पर्सन? वही तो बोला मैंने। अब हम भी सिकुड़ के बैठते। पहली बात तो ये बेटा कि तुम बिना पूरी बात सुने हुए नतीजे पे पहुंच गए, और दूसरी बात ये कि इस प्रॉब्लम का जो तुमने सोल्यूशन निकाला ना, ये राज को दूसरे बेड पे सोने भेजने का, वो बिल्कुल ही गलत था। क्योंकि राज नहीं थे ना तो पिछली 2 रातों से मुझे भी ढंग से नींद नहीं आई। देखो बेटा, हस्बैंड वाइफ जो होते हैं ना, उन्हें एक दूसरे की आदत सी हो जाती है। जैसे तुम्हारे डैडी जब लेट नाइट तक ऑफिस का काम कर रहे होते हैं लैपटॉप पे, तो मुझे भी नींद नहीं आती, मैं उनका वेट करती रहती हूँ। राज कहते भी हैं कि अरे वंदू सो जाओ, बहुत लेट हो जाएगा, लेकिन नहीं, मुझे ढंग से नींद सिर्फ तब आती है जब डैडी भी सोने आ जाते हैं। एग्जैक्टली अथर्वा, वंदू मतलब तुम्हारी मम्मी भी जब देर रात तक काम करती है ना, तो मुझे भी नींद नहीं आती। वो आदत हो जाती है। Anyway, अपनी नादानी के चक्कर में तुम बंधु का भला करना चाह रहे थे, लेकिन इन द बार्गेन तुमने हम दोनों का बुरा कर दिया। यही होता है डैडी, किसी की भलाई करने जाओ तो बुराई मिलती है। आजकल भलाई का जमाना ही नहीं रहा, आज के बाद मैं किसी का भलाई का सोचूंगा ही नहीं। तू ना यूजलेस एक नंबर का, किसी काम का ही नहीं है। अब क्या हुआ ब्रो? क्या हुआ? तू आधी अधूरी बात सुन के आया कि मम्मी के कमर में दर्द हो रहा है, और तेरी बातों में आकर मैंने मम्मी डैडी के बीच में सोने का प्लान बनाया। उससे मम्मी ना ठीक से सो पाई, ना डैडी ठीक से सो पाए। तू ना हमेशा मुझे फंसा देता है, जैसे अदला बदली में किया था। तूने बोला था कि मेरे मम्मी डैडी मेरे रियल पेरेंट्स है ही नहीं। तेरे को भी लगता है कि मैं मेरे मम्मी डैडी का बेटा नहीं हूँ? 100%। मुझे ही नहीं, पूरी सोसाइटी को भी यही लगता है कि तू राजेश अंकल और वंदना आंटी का बेटा है ही नहीं। राजेश अंकल और वंदना आंटी हमेशा तुझे डांटते हैं और सकी दीदी से कितना प्यार से बात करते हैं। क्या ब्रो, मैंने तो तेरी भलाई के लिए किया जो किया। आई नो। चल अब ये बता कि जो मैंने गूफ अप किया उसको मैं ठीक कैसे करूं? अब मैं क्या बोलूं? अपनी मम्मी डैडी के बीच में सोने का प्लान भी तू नहीं बनाया था, अब ये आइडिया भी तू ही सोच। मतलब तू सिर्फ आग लगाने के लिए, आग को बुझाने के लिए नहीं? यस ब्रो। आई मीन तू भी आइडिया सोच, मैं भी सोचता हूँ। चल। मिल गया आइडिया, आजा। अभी भी गुस्सा है अथर्वा। रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आने से ही मना कर दिया। बोला मेरा खाना पैक करके लेकर आना, और नहीं लाना तो मत लाना। बहुत बिगड़ गया ये लड़का राज, कुछ तो इलाज करना पड़ेगा। बंधु, ये बेड किसने चेंज किया? नो आइडिया, पर ये तो काफी बड़े बेड है राज, किंग साइज बेड है। अथर्वा, जो बहुत बिगड़ गया है और जिसका कुछ इलाज करना पड़ेगा, वो अथर्वा। डैडी, लेकिन ये अथर्वा है कहाँ? यहाँ। यस डैडी, डैडी इज करेक्ट। ये मेरा ही काम है। प्लीज अंकल, जब मेरे मम्मी डैडी और दीदी डिनर के लिए जाएंगे ना, तो हमारे रूम में जो क्वीन साइज बेड है उसकी जगह किंग साइज बेड लगा देना, क्योंकि मम्मी और डैडी को ना क्वीन साइज बेड से तकलीफ हो रही है। आई नो बेटा, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि तुम लोगों का जो रूम है वो बेसिक रूम है, और ये जो किंग साइज बेड होता है वो स्पेशल रूम्स में होता है, इसका किराया थोड़ा ज्यादा है। हाँ सोच लो। हाँ। जोशीपुर अंकल वकील है, अगर उनको पता चला कि आपके बेड ना चेंज करने से मम्मी को तकलीफ हो रही है, तो फिर वो आप पे केस कर देंगे और वो अपने ब्रदर इन लॉ को बोलेंगे और आपकी जॉब चली जाएगी। आई नो। वेरी गुड। नो, मतलब प्लीज उनको मत बोलना। मैं किंग साइज बेड लगवाता हूँ आप लोगों के रूम में, ठीक है? अथर्वा, इस तरह ब्लैकमेल करना अच्छी बात नहीं है। एग्जैक्टली। आई नो डैडी,
बट मैंने मार्फत अंकल को सॉरी भी बोला। सॉरी अंकल, मुझे आपको ब्लैकमेल करना पड़ा। अरे ये बस बस, अरे बेटे क्या कर रहे हो यार, ऐसा मत करो। इनफैक्ट आई एम वेरी हैप्पी कि तुमने मुझे ब्लैकमेल किया, क्योंकि बेटा अंदर से तो मैं भी यही चाहता था कि मैं तुम लोगों को छोटा नहीं बड़ा बेड प्रोवाइड करूं, पर क्या है कि इस रिसोर्ट के कानून से बंधा हुआ हूं ना, इसलिए। इट्स ओके बेटा। अब भले ही मार्फतिया जी ने ऐसा बोला था, लेकिन फिर भी तुमने जो किया ना वो ठीक नहीं था। अब मैं क्या करूंगा, मैं इन बेड्स के एक्स्ट्रा चार्जेस पे करूंगा, क्योंकि दूसरों को डरा के जो अपना काम बनाए वो नहीं वागड़े, सही रास्ते पे चल के अपनी मंजिल पाए वो है सच्चा वागड़े, राइट? अथर्व को सच्ची सीख देकर राजेश ने पिता का फर्ज पूरा किया